हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। मत्स्य पालन के बारे में, किसके बारे में आप जानेंगे? मत्स्य पालन के बारे में। चलिए फ्रेंड्स, तो हम स्टार्ट करेंगे मत्स्यिकी के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? मत्स्यिकी। अब नो डाउट इसके बारे में सभी कोई जानते होंगे कि मत्स्यिकी क्या होता है। मत्स्यिकी का मतलब होता है कि मछली का पालन। आप मछलियों को कैसे पाल सकते हैं, और जिस किताब में हम मछली पालन के बारे में पढ़ेंगे, जहां पे नॉलेज प्राप्त करते हैं, इसे हम लोग पीसी कल्चर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? पीसी कल्चर के नाम से जानते हैं। क्लियर है? अब बात आती है कि अब पीसी कल्चर है या मत्स्यिकी है, इस मत्स्यिकी में हम लोग उत्पादन कैसे और क्या करते हैं। तो मत्स्यिकी में सीधे शब्दों में कहें तो हम लोग मछलियों का पालन करते हैं। किसकी पालन करते हैं? मछलियों का पालन व्यवसायिक स्तर पे करते हैं। किसके स्तर पे करते हैं? व्यवसायिक स्तर पे। एक होता है कि सिर्फ अपने पर्सनल यूज के लिए करना, और एक होता है कि व्यवसायिक स्तर पे करना, कि हम इतना ज्यादा उत्पादन करेंगे कि दूसरे कंट्री को बेच सकते हैं, दूसरे राज्य को बेच सकते हैं, तो वह कहलाता। देखिए, तो इसका उपयोग क्या करते हैं? मछली व्यवसायिक स्तर पे करना मतलब क्या? आपको किसी भी तरह से पैसे की अर्निंग करनी है, मतलब पैसा चाहिए आपको। तो उस कंडीशन में जब पैसे के लिए आप अगर प्रोडक्शन करेंगे, इसका अपने अर्निंग के लिए अगर प्रोडक्शन करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा हमारा? वो हो जाएगा व्यवसायिक स्तर। तो अब बात आती है कि मछली लगभग जितने नॉन वेजिटेरियन है, लगभग सभी मछलियां खाते होंगे। वेजिटेरियन 2-4% जो इंडिया में होंगे, उसे इग्नोर करके हम लोग 2 मिनट के लिए चलते हैं, और 2 मिनट के लिए इग्नोर करके कहते हैं कि जनरली मछलियों का सेवन सभी कोई करते हैं। अब मछलियों का सेवन सभी कोई करने के पीछे रीजन भी है, क्योंकि मछलियां से हमें अलग अलग प्रकार के विटामिन प्राप्त होती है। अलग अलग तरह के विटामिन हमें मिलते हैं, अलग प्रकार के पोषक तत्व हमें प्राप्त होती है। हमारे शरीर के अंदर आपका रोग निरोधी क्षमता का विकास होता है। ये बहुत सारे ऐसे फायदे हैं जो मछलियों से हमें प्राप्त होते हैं। तो उस कंडीशन में तो मछलियों का सेवन करना हमारे लिए जरूरी हो जाता है। और हमारे कोस्टल एरियाज में अगर बात करेंगे तो यह प्रमुख भोजन के रूप में भी इस्तेमाल होता है। प्रमुख भोजन के रूप में इस्तेमाल होता है। और अगर बात कीजिएगा हमारे देश में, अगर कृषि के बाद अगर सबसे ज्यादा अगर पैसे की स्रोत की अगर बात कीजिएगा, तो मत्स्यिकी अपना प्रमुख योगदान वहां पर देता है। क्योंकि इंडिया में आपका लगभग प्रति वर्ष 4,000 करोड़ रुपए का मुनाफा सिर्फ आपको कौन देता है? मत्स्यिकी देता है। और सिर्फ गिने चुने राज्यों से मतलब क्या? ऐसे अगर राज्यों की बात कीजिएगा तो वेस्ट बंगाल, आप अगर गलती से चले जाइए अगर कलकत्ता में, या गलती से चले जाइए पश्चिम बंगाल के किसी भी क्षेत्र में, ठीक है, अगर आप नॉन वेजिटेरियन नहीं है, प्योर वेजिटेरियन है, आप किसी भी होटल में अगर खाने जाना है आपको, तो आपको समझिए कि बहुत कम ऐसे चांसेस मिलेंगे जहां पे प्योर वेजिटेरियन कोई भी आपको होटल मिलेगा। अच्छा होटल या नॉर्मल रोड पे आपका साइड वाला होटल, किसी भी तरह के होटल्स में देख लीजिए, हर जगह आपको मछली की सेवा उपलब्ध मिलेगी। ठीक है? उसके बाद बात कीजिए वेस्ट बंगाल के बाद कहां चले जाइए? उड़ीसा चले जाइए, आप कहां चले जाइए? केरला चले जाइए। ठीक है? इन सभी जगहों पे आपको क्या होगा कि ज्यादातर ये मछलियों का सेवन मिलता है। दरअसल सीधे शब्दों में कहें तो जितना भी आपके कोस्टल एरिया वाले हैं, कोस्टल एरिया मतलब कि समुद्र के किनारे वाले जितने भी राज्य हैं, लगभग सभी मत्स्यिकी पालन का उनका प्रमुख आय का स्रोत है। आय का प्रमुख स्रोत क्या है? समुद्र के आपके किनारे रहने वाले लोगों का, तो वो है आपका मत्स्यिकी। आप समझिए कि 12 समुद्री मील आपके इंडिया के जो क्षेत्र है, वह पानी के अंदर समुद्र में 12 समुद्री मील या 12 न्यूट्रिक मील जिसे कहते हैं हम लोग, उतना जगह हमारे कब्जे में, 12 समुद्री मील। अब उस कंडीशन में आप वहां पर चाहे तो वहां पे आप जो मत्स्यिकी है उनका उपयोग कर सकते हैं। इनके लिए कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। यह इंडिया का सार्वजनिक क्षेत्र है, और सार्वजनिक क्षेत्र में सभी को इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इन कोस्टल एरियाज पर वो लोग अपना क्या करते हैं? अलग अलग तरीके से मछली का क्या कहते हैं? मछली लाते हैं, और मछली को आपको अलग अलग कंट्रियों में, अलग अलग राज्यों में भेजते हैं। आपके यहाँ पर बिहार, यूपी और
दिल्ली में जितनी भी मछलियां आती हैं वो मछलियां क्या होती है, कहाँ की मछलियां सब, ये मछली आपके दिल्ली में थोड़े ना बन रही है, ये मछलियां बिहार में ज्यादातर थोड़े ना मिल रही है, ये मछलियां आपको क्या होती है, ट्रांसपोर्ट होके आती है जितना भी कोस्टल एरियाज है उन एरिया से। अब क्या होती है कि मछलियों में भी वैरायटी होती है, अलग अलग तरह की मछलियां होती है। मछलियां में दो तरह की मछली मुख्य रूप से होती है, एक होती है लवणीय जल में रहने वाली, मतलब खारे जल में रहने वाली, और एक होती है जो मीठे जल में रहे। मतलब कि मछली तो दो तरह के हो गए आपके, यानी कि जो आपका समुद्र वाले पानी में रहेगा तो नमकीन वाला रहेगा, और जो मीठे जल मतलब जितने भी आपके पास नदी है, जितने भी आपके पास तालाब है, तो इन सभी की जितनी भी पानियां हैं वह सभी मीठा जल स्रोत कहलाती है। मीठा का मतलब टेस्ट मीठा नहीं होगा, मतलब जो नमकीन नहीं हो, जो स्वादहीन हो, उसे हम लोग मीठा जल कहेंगे। और लवणीय का मतलब जिसका क्या हो, लवण की मात्रा, जिसमें नमक की मात्रा हो, अर्थात उसे हम लोग क्या कहेंगे, लवणीय कहेंगे। तो लवणीय जल वाली आपकी और आपका मीठे जल वाली, तो ज्यादातर हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं वो कौन होती है, मीठे जल वाली। जैसे आपका रोहू हो गया, कतला हो गया, तो ये सभी क्या हो गया, मीठे जल में अर्थात फ्रेश वाटर में पाए जाने वाले मछलियां जिनका उपयोग हम लोग करते हैं। तो ये तो हो गई कि मछली पालन के बारे में ब्रीफ की मछली पालन में क्या होता है। अब बात आती है कि मान लीजिए हमारा माइंड सेटअप हो गया कि अब हमें मछली पालन ही करनी है और उसी से पैसा कमाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम मछली पालन में क्या कर सकते हैं और कैसे ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अब देखिए मछली पालन मत्स्यिकी पालन के लिए आप कैसे करेंगे। अगर मान लीजिए कि आपको इच्छा है कि भाई मछली पालन या मत्स्यिकी ही आपको करना है, तो मछली पालन के लिए आपके लिए आवश्यक सामग्री क्या होगी। मछली अगर पालन करनी है तो उनके लिए आपको क्या चाहिए, तो पहले ये कंफर्म करना पड़ेगा कि आपको कैसा मछली चाहिए। तो मान लीजिए कि आपको मीठे पानी का चाहिए, क्योंकि ये अवेलेबिलिटी है आपके पास, तो मीठे पानी का आपको क्या चाहिए, मछली चाहिए, और इन्हीं का आपको पैसा करना है। तो पहला नंबर काम क्या करना पड़ेगा, आपके लिए पानी का स्रोत होना चाहिए। किसका हमें चाहिए जी, पानी का स्रोत चाहिए। अब पानी का स्रोत कहने का मतलब, अब आपके पास क्या हो सकते हैं, अपना तालाब हो सकता है, तालाब आपको बनवाना पड़ेगा, मतलब ऐसी एरिया लंबी चौड़ी बनानी पड़ेगी जहां पे पानी रहे, क्योंकि मछली को रहने के लिए पानी तो चाहिए ना। तो ये क्या करना पड़ेगा, साफ सुथरी पानी की स्रोत बनानी पड़ेगी, तालाब या नदी या कोई भी हिस्सा जहां बनाना पड़ेगा जहां पे पानी इकट्ठा हो सके। दूसरा नंबर आपको क्या करना पड़ेगा, मछलियों के, या तो मछली के जो बच्चे हैं, छोटे जीरा मछली जो होती है, मछली के जो बच्चे होते हैं उसे हम लोग जीरा मछली के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, जीरा मछली के नाम से। तो या तो आपके पास जीरा मछली अवेलेबल हो, और नहीं तो अगर बड़े मछली हो तो उनका फिर शुक्राणु लेकर और अंडाणु के साथ निषेचन कराना पड़ेगा, क्योंकि इनके अंदर जो निषेचन की क्रिया होती है वो तो बाह्य होती है, ये अंडाणु भी बाहरी छोड़ते हैं, शुक्राणु भी बाहरी, और निषेचन भी बाहरी होता है पानी के अंदर ही। तो कंडीशन आपके पास दोनों है, या तो आपके पास जीरा मछली की अवेलेबिलिटी है तो सही है, अगर जीरा मछली नहीं है तो आप क्या करना पड़ेगा, आपको निषेचन की क्रिया कृत्रिम तरीके से करानी पड़ेगी, निषेचन कराना पड़ेगा। अब ये कराते समय ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको मछली कैसा चाहिए, कम समय में तैयार होने वाला मछली क्या चाहिए आपको, जो कम समय में ज्यादा उत्पादन दे दे, ज्यादा जल्दी वृद्धि कर जाए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें अपनी जो वैरायटी होगी, अपने जो प्रकार जो चाहिए, जो मछलियां चाहिए, जैसे मार्केट में जिसकी डिमांड है, सबसे ज्यादा मान लीजिए कि आपको रोहू की डिमांड है तो रोहू मछली का आप जीरा लेंगे, कतला का डिमांड है तो कतला का लेंगे, प्यासी है तो प्यासी का लेंगे। अलग अलग फॉर्म में बहुत सारे आपके क्या होते हैं, वैरायटी होते हैं। आपको क्या करना है, उसमें देखना है कि आपको कौन सा चाहिए, तो उसी का आपको जीरा मछली प्राप्त करनी है। और क्या करना है, फिर याद नहीं तो उसको निषेचन कराना पड़ेगा। उसके बाद क्या चाहिए कि मछलियों का आहार, मछलियों का आहार या जो मछली होगी उनको भोजन देना, मछलियों का क्या देना हमें, भोजन। तो मछली का भोजन हमें क्या देना है, तो मछली को खाने के लिए कुछ ना सामग्री दीजिएगा ना। जब वो बड़े हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली छोटे वाले मछली को खाएंगे, लेकिन जब वो खुद ही छोटे हैं तो उस कंडीशन में बाहर से आपको भोजन और दाने जो होते हैं वह देने की आवश्यकता पड़ती है, भोजन का दाना के रूप में उसे देना जरूरी होता है। उसके बाद
प्रॉपर तरीके से समय पर क्या करना पड़ेगा, इन आपका जो जल स्रोत है, जल स्रोत की साफ सफाई करानी पड़ेगी, साफ सफाई समय के अनुसार करानी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद मछलियों की अगर देखिए किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो रही है तो प्रॉपर तरीके से दवा का छिड़काव कराना जरूरी हो जाएगा, दवा का छिड़काव भी जरूरी होगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि जब मछलियों का स्लॉट निकले तो मछलियों का स्लॉट आपको मार्केट में अवेलेबल कराना पड़ेगा तुरंत, क्योंकि मछलियों को ज्यादा देर तक आप स्टोर करके नहीं रख सकते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, मछली का स्लॉट निकलने के बाद आपको मार्केट विजिट करना पड़ेगा। मछली स्लॉट अगर निकले तो उसके हिसाब से आपको मार्केट विजिट करके उसे देना पड़ेगा, और एक मछली का ग्रुप जो होगा उसे आपको उसी में रहने देना पड़ेगा, जिनसे निषेचन करा के आप अगली जो मटेरियल है वह तैयार कर सकते हैं। यह समय जो होता है कुल 3 से 4 मंथ में आपको अच्छे खासे पैसे देने का काम करता है। यह समय ज्यादा लंबा नहीं जाता है, 3 से 4 मंथ में अच्छे खासे आपको पैसे दे सकता है। ज्यादातर हमारे लोकल क्षेत्र में यह जब शादी विवाह या किसी भी तरह के जग प्रयोजन का समय होता है उस समय इनका मार्केट ज्यादा होता है, और उन समय ज्यादा प्रोडक्शन करने से आपको बेनिफिट ज्यादा होते हैं। और जनरली ये करोड़ों में, लाखों करोड़ों में फायदे की, मुनाफे की ये बात होती है, लेकिन आपको सही तरीके से करना और प्रॉपर तरीके से उनको देख रेख करना। कभी कभी क्या हो जाता है कि मौसम में टेम्परेचर ज्यादा होता है, उस कंडीशन में जो जीरा मछली डालते हैं वो मरना शुरू हो जाता है, तो उस समय प्रॉपर तरीके से आपको दवा डालना उसमें, या फिर वो जो आपका एरिया है उस एरिया में किसी भी तरह से छांव अवेलेबल कराना, ये सारी जिम्मेवारी आपकी बन जाती है। इन सभी सुविधाओं को अगर देते हैं तो मत्स्यिकी आपके लिए वरदान साबित होगी और अच्छे खासे फायदे आप इनसे निकाल सकते हैं। आशा फ्रेंड्स मत्स्यिकी आपको क्लियर हो गई होगी। अब अगले क्लास में हम लोग अगले टॉपिक के बारे में जानेंगे, जिसमें हम लोग जानेंगे पादप के अंदर प्रजनन की क्रिया कृत्रिम तरीके से कैसे होती है। तो आज हम लोगों ने 2 पॉइंट जाना, एक मत्स्यिकी का और दूसरा मधुमक्खी पालन का। आशा फ्रेंड्स क्लियर हो गया होगा। मिलते अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।